गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शंस के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आपने इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न पे होती हैं। पैटर्न का मीनिंग यहाँ पे प्रतिरूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स यदि हम बात करें, जैसे एक सूरजमुखी का पौधा होता है, सूरजमुखी का जो पौधे के फूल होते हैं, फ्लावर्स, उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है। आप कभी ऑब्जर्व करना उसको। और इसके बाद जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, जो मधुमक्खी होती हैं जिसको हनी मिलता है हमारे को, तो उसका जो छाता होता है उसके अंदर जो होल्स होते हैं, होल्स, तो वो ये भी एक जो है पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है, निश्चित पैटर्न है। और कई टाइप के फ्रूट्स हैं हमारे पास, उनमें भी एक जो है पैटर्न दिखाई देता है हमारे को। जैसे अनानास है, और एक जो पाइन कोन का फ्रूट्स होता है, उसमें भी हमारे को एक फिक्स पैटर्न जो है आपको पता लगता है। और भी हम जो है एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, जैसे मक्की का जो बूटा होता है, मक्की का बूटा, उसके ऊपर दाने दाने ग्रेन्स के होते हैं, तो वो यदि आप देखें वो लाइन में एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। और एक बाजरा जो है, आपको पता है कि बाजरे के जो रोटी खाते हैं हम, जैसे हमारे पास कणक है, ऐसी बाजरे के जो है एक ग्रेन्स है, उसका जो सीटी होती है ऊपर, जो ऊपर लगती हैं, वो भी एक निश्चित पैटर्न के ऊपर लगती हैं। तो हमारे प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपने ऑब्जर्वेशन की होगी। ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां जो है एक निश्चित पैटर्न होता है। और हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसके अंदर भी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसका एक फिक्स, एक निश्चित पैटर्न होता है, प्रतिरूप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको डे टू डे लाइफ के लेता हूं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि भी एक निश्चित पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न जो है हम अपने डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं, और नेचर के अंदर भी ऐसा होता है। नेचर में भी ऐसा पैटर्न होता है जो आपने नोट किया हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, जैसे कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट में बुक से ही पढ़ूंगा और कुछ जो है यहां लिखूंगा समझाने के लिए आपको। ये जो दैनिक जीवन के अंदर जो है जो समस्याएं होती हैं, उनके अंदर एक निश्चित पैटर्न होता है। हम उस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं कि एक निश्चित पैटर्न, मैं आपको क्या आइडिया देना चाह रहा हूं यहां से। तो वो देखिए, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 रुपए के मासिक वेतन और 500 रुपए वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। देखो, इसका जो है नौकरी मिल जाती है रीना को, और 8,000 रुपए पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी, और 500 रुपए एक साल में सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। वार्षिक वृद्धि का मतलब क्या है? इंक्रीज हो जाना। तो बाद में क्या लिखता है? उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि में क्रम से क्या होगा। देखिए, जो रीना का वेतन है वर्षों में, वो ये पहले वर्ष मिलेंगे उसको 8,000 रुपए, पूरे साल हर महीने 8,000 रुपए मिलेंगे। जैसे ही एक साल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट होगा, तो एक साल बाद 500 रुपए और बढ़ जाएंगे उसके। अब दूसरे वर्ष जो है मिलेंगे इतना। ये फर्स्ट का है, फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड का है, ये थर्ड का हो जाएगा फिर 9,000, 9,000, ऐसे चलता है। हर साल जो है एक साल बाद जो है 500 रुपए की इंक्रीमेंट लग जाती है। तो ये जो है हर साल जो उसका वेतन मिलेगा उसको, रीना को, तो वो एक मैंने नंबर्स में एक नंबर की सूची बना दी नंबरों की, तो उसके हिसाब से मिलेगा। अब अगला देखिए, सेकंड पार्ट क्या है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो सीढ़ियां कई प्रकार की होती हैं, आपने देखी होंगी। जैसे मान लो हमारे पास एक सीढ़ी ये है,
और यहां जो है डंडा लगा हुआ है, फिर बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे ऊपर डंडे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे जो है सीढ़ी। तो आपको लैडर्स हमारे घर में बहुत सारी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ये सीढ़ी ऐसी है। और ये क्या कहता है कि पहला जो नीचे वाला है ये वाला डंडा, ये 45 सेंटीमीटर का है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना 2 सेंटीमीटर कम होता जाता है। अब ये 45 का, ये 43 का होगा, 2 कम हो गया, फिर 41 का हो गया, फिर 39 का हो गया। तो क्या लिखता है, नीचे से पहले दूसरे तीसरे डंडों की लंबाई सेंटीमीटर में क्रमशः। ये डंडों की लंबाई, जैसे नीचे वाले सबसे डंडे की लंबाई क्या है, वो 45 सेंटीमीटर। उससे ऊपर वाले की जो है ये फर्स्ट डंडे की है, अब सेकंड की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ऐसे। तो सेकंड की 2 कम हो जाएगी, 43 सेंटीमीटर। और थर्ड डंडे की जो है, ये डंडे हैं 1 2 3, आगे 41 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऐसे चलता है। ऐसे जितने भी डंडे हैं हम ऊपर तक जो है हम कम कर सकते हैं, 2 कम करते जाएंगे। और अब थर्ड में देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिया है कि किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद समय की 5/4 गुनी हो जाती है। समय की राशि 5/4 गुनी हो जाती है। तो 8,000 रुपए के निवेश की 3, 6, 9, 12 वर्षों के बाद परिपक्वता राशियां रुपए में क्रम से इतनी हो। देखिए पहले फर्स्ट जो अमाउंट है 8,000 रुपए जमा करवाया स्टार्टिंग में, तो 3 साल बाद जो है उसको जो रिटर्न मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जैसे 8,000 रुपए जमा कराए, तो उसका 5/4 कह रहा है, तो इससे कट जाएगा, तो ये 2,000 आ जाएगा, 2,000, और ये 10,000। तो आप ये मान के चलो 3 साल बाद जो है 3 इयर्स जो है 3 इयर्स लेटर वो गेट करेगा 10,000 मिलेगा उसको। अब फिर क्या है, अब ये अमाउंट ये होगा अगले 3 साल का। तो अगले 3 साल बाद जो है, स्टार्टिंग से 6 साल बाद कह सकते हैं आप, या इसके 3 साल बाद कह सकते हैं। तो इस अमाउंट का 5/4 फिर हो जाएगा। तो 10,000 का 5/4 फिर निकालेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 से 2 और 4 और मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इसके अंदर जो है हमारे पास 24 आएगा ये, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट 12,500। अब इसका 5/4 करेंगे आफ्टर 3 इयर्स इसका, तो ये आ जाएगा अमाउंट 15,625। अब इसका 3 साल बाद अमाउंट करेंगे 5/4, ये आ जाएगा 19,531.25। ऐसे चलता रहेगा। ये और आगे मान लो अमाउंट है, तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाया 8,000, 3 साल बाद 8,000 का 5/4 इतना अमाउंट बन जाएगा। फिर उसके 3 साल बाद इस अमाउंट का 5/4 ये बन जाएगा, फिर इसका अमाउंट का ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है कि भुजाओं 1 2 3 मात्रकों वाले वर्गों के मात्रक वर्गों की संख्याएं क्रम से ये है। अब ये यहां क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक जो है यूनिट का मैंने एक वर्ग बनाया, एक साइड का, तो 1 साइड है तो इसका स्क्वायर लेना है, 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 साइड वाला एक हमने वर्ग बनाया, तो 2 साइड वाले में एक वर्ग के 4 खाने बढ़ेंगे। ये साइड 2 है, 4 बढ़ेंगे 2/2 का, तो इसका 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लिखा हुआ उसने कि जितने साइड का स्क्वायर है, जितनी लेंथ का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है उसका स्क्वायर। देखो भुजाओं 1 2 3 मात्रकों वाले, तो भुजा पहले 1 मात्रक वाला है, फिर ये 2 मात्रक वाला है, फिर 3 मात्रक वाला लोग आप भुजा वाला 3 वाला।
और इसके अंदर जो है आप 1 1 के बनाओगे तो इसमें 9 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 9। ये 3 मात्रक साइड वाला है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, आगे फिर 4 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसा। तो ये हमारे पास एक जो है सूची बन जाएगी नंबरों की। स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे भुजाओं 1 2 3 मात्रकों वाले वर्गों के मात्रक वर्गों की संख्याएं, फिर वर्ग करना है। पहला जो वर्ग है वो एक जो है यूनिट का है लेंथ, दूसरा वर्ग 2 यूनिट का है, तीसरा वर्ग 3 यूनिट का है। तो ये मान लो इतनी लेंथ के वर्ग हो तो इसमें 1 मात्रक के कितने वर्ग बनेंगे संख्या, तो उनका वर्ग हो जाएगा। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही, 2 का वर्ग 4 बनेंगे, इसमें 3 का वर्ग 9 बनेंगे, 4 साइड लूंगा मैं तो उसमें जो है 1 मात्रक के कितने स्क्वायर बनेंगे? 16 बनेंगे। तो ये कह रहा है, ये एक सूची बन गई जो आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें पांचवा क्या है? पांचवा पढ़िए आप, फिफ्थ में क्या है कि शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में, पुत्री के गुल्लक में 100 रुपए तक डालती है और जब वह 1 वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपए की वृद्धि करती है। स्टार्टिंग में जब शकीला की पुत्री है स्टार्ट में हुई तो 100 रुपए गुल्लक में डाल दिए और 1 साल बाद 50 रुपए बढ़ाती रही। तो आप क्लियर है कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर 100 रुपए डाले, फिर 1 साल के होने के बाद में 150 रुपए हो गए वो, फिर 1 साल बाद 200 रुपए हो गए, हर साल 50 रुपए बढ़ाती रहती है, हर साल 50 रुपए बढ़ाती है। और एक छठा आप देख सकते हैं, छठा क्या है मैं पढ़ देता हूं, लास्ट एग्जाम्पल है कि खरगोशों का एक युगम अपने पहले महीने में प्रजनन करने के योग्य नहीं। युगम है, मेल और फीमेल है, 2 जो है खरगोश हैं, एक मेल एक फीमेल है, और पहले महीने 1 महीने कोई प्रजनन नहीं होगा, छोटे बच्चे हैं वो। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में, दूसरा महीने में और प्रत्येक आगे आने वाले महीने में वो जो है एक नए युगम का प्रजनन करते हैं, नए युगम का। तो प्रत्येक नया युगम अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युगम का प्रजनन करता है। मान लो जो है पहले जो युगम था खरगोशों का, उसने दूसरा महीने के अंत में एक नया जो है खरगोशों का जोड़ा दे दिया, प्रजनन किया, तो वही फार्मूला उनको लगेगा। 1 महीने वो प्रजनन नहीं करेंगे, बच्चे हैं, और दूसरा महीने के एंड में उनका भी वो भी एक युगम प्रजनन करते रहेंगे इस सीक्वेंस के अंदर। और ये मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती, तो पहले दूसरे तीसरे छठे महीने के प्रारंभ में खरगोशों के युगम की संख्या क्रमशः क्या होगी। देखो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास क्या है, खरगोशों का एक युगम है, खरगोशों का एक युगम है स्टार्टिंग में हमारे पास है। तो अब पहले महीने में क्या है, फर्स्ट मंथ में एक जो है संख्या है, सिर्फ एक युगम है, युगम होता जोड़ा, तो उसको संख्या 1 मानेंगे, एक युगम है पहले महीने में। दूसरे महीने के अंत तक भी 1 है वो, वही जो पहले महीने में तो प्रजनन करेगा नहीं, और दूसरे महीने के अंदर जो है प्रजनन स्टार्ट होगा, तो दूसरा महीना खत्म होगा तब एक नया जोड़ा हमारे पास आएगा, तो इसलिए दूसरे महीने में भी 1 रहेगा। अब तीसरा महीना जो होगा, तीसरे महीने में 2 हो जाएंगे, तीसरे महीने में 2, और तीसरे महीने के एंड में क्या होगा कि जो नया जोड़ा आया वो तो प्रजनन करेगा नहीं, क्योंकि वो 1 महीने बाद करता है, और जो स्टार्टिंग वाला जोड़ा है वो करेगा, तो वो 3 हो जाएंगे, 3। अब अगला जो है 5वां महीना, 5वें महीने में टोटल हो जाएंगे हमारे 5, ऐसे करेंगे 6ठे महीने में हो जाएंगे आप। तो आपकी बुक में एक चित्र भी बना रखा है, तो बिल्कुल सिंपल आपने इसको समझना है कि क्या कहना चाहता है कि जो नया जोड़ा प्रजनन होके आएगा खरगोशों का, वो 1 महीने तक पहले महीने प्रजनन नहीं करेगा, और दूसरे महीने भी प्रजनन करेगा, तो दूसरे महीने के एंड में, दूसरा महीने के एंड में तीसरे के स्टार्ट में करेगा। वो जो मोमेंट होगा सेकेंड मंथ का एंड और थर्ड का स्टार्टिंग, हर महीने में फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस सीक्वेंस में यहां बहुत सारे चित्र बना रखे हैं, तो आप उससे समझिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले महीने में
एक ही जोड़ा था क्रोशों का, दूसरे महीने में भी एक ही जोड़ा था, तीसरे महीने में जो है 2 का हो गया, और चौथे महीने में 3 का हो गया, पांचवें में 5 का हो गया, और इसमें 8 का हो गया। तो ऐसे ये सीक्वेंस और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन इसने सिर्फ 6 महीनों की बात की है। तो अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मैंने आपको पास 6 एग्जाम्पल लिए, मैंने 6 एग्जाम्पल लिए, और इन 6 एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या सिस्टम है कि जो संख्याओं की सूची बढ़ती है, जो संख्याओं की सूची बढ़ती है वो 2 या 3 टाइप की सूची मेरे सामने है। एक तो ये आई कि जैसे मान लो ये पहला जो है नंबर है, पहला फर्स्ट है, ये देखो स्टार्टिंग है तो फर्स्ट है, यहां पे फर्स्ट ये है, यहां पे फर्स्ट ये है पहला। तो पहला पद में कुछ निश्चित नंबर जोड़े, कोई फिक्स नंबर जोड़े तो अगला आ जाता है, फिर उसमें अगले में फिक्स जोड़े तो अगला आ जाता है। तो यहां तो एक फिक्स नंबर जोड़ के हिसाब से आ रहा है कि एक फिक्स नंबर जुड़ रहा है, पिछले नंबर में फिक्स नंबर जोड़ के और अगला नंबर हम निकाल रहे हैं। अब यहां क्या है कि पहले नंबर में से कुछ फिक्स नंबर माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस। यहां प्लस कर रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं, माइनस। देखो पहले 45 है, फिर 2 माइनस कर दिया 43, फिर 2 माइनस कर दिया 41। तो ये फिक्स नंबर है, 2 क्या है, फिक्स नंबर है। यहां क्या है, 500 फिक्स है। तो एक निश्चित नंबर जो है हम पिछले पद में या पिछले नंबर में जोड़ रहे हैं और अगला पद निकाल रहे हैं। तो ये उत्तरोत्तर बोलते हैं उसको, उत्तरोत्तर होता है अगला पद, और पिछले पद में जो है कुछ निश्चित क्वांटिटी ऐड करके हम नेक्स्ट पद निकाल रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां भी वही काम चल रहा है कि 10,000 में कुछ ऐड किया, 500, 2,500, फिर कुछ और ऐड किया। तो यहां फिक्स अमाउंट नहीं है, आप क्लियर देख सकते हैं कि 10,000 में यहां 2,500 ऐड कर दिया, फिर इसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड होगी, 2,500 नहीं हुई, कुछ अलग क्वांटिटी ऐड होगी, फिर इसमें कुछ और अलग क्वांटिटी ऐड होगी, और हम जो है एक नंबर निकाल रहे हैं। तो यहां एडिशन की बात करें तो डिफरेंट नंबर है, लेकिन गुणा हमने सेम से के लिए। देखो पहले 8,000 था, 8,000 रुपए, तो 8,000 में हमने गुणा करी 5/4 से, हमारे पास आ गया 10,000, फिर 10,000 को मैंने की जो है 5/4 से, फिर आ गया 12,500, फिर इसको मैंने किया है 5/4 से। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम फिक्स नंबर से, आप कोई भी इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास पद है, फर्स्ट हमारे पास नंबर है, उसको एक 5/4 से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड आ गया, सेकंड को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दी, थर्ड आ गया, थर्ड को 5/4 से कर दी तो फोर्थ आ गया। यहां एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहां क्या हो रहा है, यहां नंबरों का वर्ग हो रहा है, वर्ग। जैसे ये वर्ग है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लंबाई 1 है, तो 1 का वर्ग। ये वर्ग है, इसकी लंबाई 2 है, लेंथ, तो ये 2 का वर्ग। इसकी 3 है, 3 का वर्ग। यहां नंबरों के वर्ग हो रहे हैं। और यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, वही पहला वाला। और यहां पे क्या है कि फिक्स नंबर नहीं है, जहां देखो 1 1 सेम आ गया, 2 चेंज हो गया, फिर 2 चेंज हो गया, फिर यहां 2 जो है, तो यहां एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। तो इसके अंदर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उनमें 3 बातें आपको सामने निकल के आई हैं। 3 बातें ये निकल के आई हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, या कुछ ऐसे है कि घटाने से प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर पद अपने से पिछली संख्या में कुछ घटाने से अगला प्राप्त होता है। और तीसरी चीज है कि उत्तरोत्तर पद किसी नंबर की गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे ये उत्तरोत्तर पद है इसका, ठीक है, ये मतलब सक्सेसिव और प्रीसीडिंग होता है पहले वाला, और सक्सीडिंग होता है बाद वाला। तो उत्तरोत्तर का पद क्या है, ये वाला पद जो है अपने से पहले वाले पद से कुछ निश्चित नंबर से गुणा करने पर प्राप्त होता है। और कुछ तीसरी हमारी कैटेगरी आई कि कुछ नंबरों के वर्ग भी हमने यहां किए हैं। तो यहां 3 कैटेगरी से हमने सीखा है सिस्टम, यहां पे 3 कैटेगरी यहां चेंज हो गई है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फिक्स नंबर ऐड या माइनस हुआ है, मतलब उत्तरोत्तर पद निकालने के लिए पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या प्लस या माइनस हुई, निश्चित संख्या, उन सूचियों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और हम ये इनका अध्ययन करेंगे, और हम इनके जो है इनमें कोई भी nवां पद निकालना हो, मान लो देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है,
इसी सीक्वेंस में आगे मेरे को 10वां पद निकालना है। 10वां नंबर क्या आएगा, तो nवां पद, n जो है n 10 हो सकता है, 20th मान लो 20वां पद निकालना है, तो 20 साल बाद तनख्वाह कितनी होगी रीना की, वो निकालना है। तो ये चीजें जो है हम निकालेंगे और बाद में इनका हम एडिशन भी करेंगे, इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कि हमने मान लो ये जो है सीढ़ियों के डंडे, मान लो 20 हमारे पास 20 डंडे हैं या 10 डंडे हैं, इस तरह के 10 डंडे, इन 10 का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि n जो है 10 डंडों का जोड़ कितना होगा, या रीना की 10 साल की जो हमारे पास वेजेज है, तनख्वाह है, वो कितनी होगी। तो इस तरह की चीजें भी हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, हम वो पैटर्न लेंगे इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, जो उत्तरोत्तर पद निकालने के लिए, सक्सीडिंग पद टर्म निकालने के लिए पहले वाले पद में एक फिक्स क्वांटिटी, एक जो है निश्चित क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। मल्टीप्लाई वाला और ये वर्गों वाला यहां नहीं लेंगे, यहां एक निश्चित क्वांटिटी ऐड होगी, वो डिस्कस करेंगे और उनका nवां पद आपको निकालना सिखाएंगे। इस तरह की जो है सूचियां बनेगी और आप उन पदों का योग आपको निकालना सिखाएंगे। तो हम कल डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।